13,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर लोकेटेड रोहतांग पास पूरे इंडिया के सबसे खूबसूरत माउंट ट्रैवल माउंटेन पासेस में से एक है, तो दूसरी ओर है 10,000 फीट से ज़्यादा की एलिवेशन पर कंस्ट्रक्ट की गई पूरी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल रोहतांग टनल। तो इस सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको कुल्लू मनाली, सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु रोहतांग पास के बारे में बताऊंगा और इसके साथ मनाली में ही हडिम्बा देवी टेम्पल, मणिकर्ण साहब के दर्शन भी करवाऊंगा और अन्य एडवेंचरस स्पॉट्स जैसे कि एटीबी राइड, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, जिप लाइन, यॉक राइड, ट्यूब राइड और अन्य राइड्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। पलचान से अटल टनल का सफ़र शुरू करते ही 2 किलोमीटर बाद आ जाता है कुल्लू मनाली का एडवेंचरस कैपिटल सोलांग वैली। हिमाचल में लेह लद्दाख ही हमारी खूबसूरत मंजिल है, मगर मनाली से लेह लद्दाख का सफ़र पूरा करने के लिए हमारे पास 2 रास्तों की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिर हम अटल टनल से होकर जा सकते हैं या फिर रोहतांग पास से होकर। अटल टनल हो या फिर रोहतांग पास, इन दोनों डिफ़िकल्ट टेरेन वाले हाईवेज़ को मेंटेन करता है हमारा बहुत ही ब्रेव बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अटल टनल 10,000 फीट पर कंस्ट्रक्ट की गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है और ये हमारी मनाली से लेह लद्दाख के रास्ते को 50 किलोमीटर तक कम कर देती है। अटल टनल के रास्ते से आप मनाली से सिसु सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। बर्फ़ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ और घने देवदार के जंगलों के नज़ारे आपको मनाली से अटल टनल के रास्ते में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सोलांग वैली से ढूंढी, जो कि अटल टनल का साउथ पोर्टल है, वहाँ का रोड बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेह लद्दाख के ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली में कुल्लू मनाली से ही शुरू हो जाता है। 2020 में अटल टनल की ओपनिंग हुई थी। मनाली से सिसु तक की जर्नी 86 किलोमीटर की होगी अगर हम रोहतांग पास वाले रूट से जाते हैं वाया मड़ी और गुलाबा। 1-2 महीनों को छोड़कर पूरे साल बर्फ़ से ढका रहने वाला रोहतांग पास सिसु राइडर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। अभी आप नज़ारा देख रहे हैं, बिल्कुल अटल टनल के पास ही एक एडवेंचरस स्पॉट्स जो स्थापित किया गया है। ये जो सीन देख रहे हैं आप, मार्च 2024 के हैं और बर्फ़ का नज़ारा देखते ही बनता था। पूरा जश्न मनाते हुए कुछ लोग और सैलानी। रोहतांग पास के एक साइड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और दूसरी साइड है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस रेडी हम जाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो आप 4 व्हीलर एक बाइक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्नो एटीवी क्वाड बाइक। इसकी सवारी आप कर सकते हैं लगभग, जैसे हम 2 जने थे और लगभग 1000 से 1500 के बीच में ये बाइक बुक हो जाती है। दोस्तों, ये है ट्यूब राइड, इसका भी आप भरपूर मज़ा ले सकते हैं। पर पर्सन 300 to 500 ईच। स्कीइंग का भी भरपूर मज़ा आप ले सकते हैं बर्फ़ में, लगभग 300 से 500 रुपए के बीच में। कुलचे का मज़ा भी आप बर्फ़ में पूरा उठा सकते हैं। लगभग यहाँ पे कुलचा मिला हमें 60 रुपए का, खाने में बहुत अच्छा था। तो गाइस हम आ गए जिप लाइन के ऊपर, पर पर्सन 500 रुपीज़। आप व्यू देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं तो ये थी 50 सेकंड की राइड। तो ये राइड अपनी कंप्लीट है विद इन 1 मिनट। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे जाके मैं रुकूंगा। वीडियो हमारी भी आ जाएगी। पैर ऊपर करो सर जी। चलो 1 2 3 जी। हाँ जी गाइस, तो आज का जो व्लॉग है वो लगभग
अपना पूरा होने जा रहा है। आप व्यू देख सकते हैं, शाम के लगभग 3 बज चुके हैं। तो अब अपनी ऑलमोस्ट जो राइड्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर पूरी बर्फ़ का फुल नज़ारा देखना है तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक आ सकते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाई है लगभग 23-24 मार्च की वीडियो है 2024 की। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रेनी सीज़न में यहाँ आने से परहेज़ करें, क्योंकि जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड्स हैं, वो अक्सर होते रहते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। और अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते हैं, यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है वो लगभग 1 या 2 दिन के लिए ही टेम्परेरी पड़ती है। दोस्तों, शाम हो गई थी, अब हम आ गए हैं मनाली। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट SLS रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है। यहाँ पे हमने किया शाम का डिनर और हमें यहाँ पे खा के बहुत ही अच्छा लगा, जो कि बजट फ्रेंडली भी था। नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं, दूसरे दिन हम जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। तो आइए आपको करवाते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल के दर्शन। सबसे पहले तो हिडिम्बा माता की जय। यहाँ पर जो है ये माता की पूजा होती है जी हिडिम्बा माता जो है भीम की पत्नी, घटोत्कच की माँ, जी। और हिमाचल में सबसे बड़ी माता है। जो टूरिस्ट आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो प्रसाद हमने ले लिया है माता रानी के दर्शनों के लिए, और बहुत ही रमणीक स्थान, बिल्कुल सामने माता रानी जी का दरबार। ये देवी स्थान है, तो बिल्कुल हम दरबार के सामने, बोल सच्चे दरबार की जाए। भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ आप देख सकते हैं। तो ये था दरबार माता हडिम्बा जी का। तो ये दरबार देख सकते हैं आप। अब हम आपको साथ में वीर घटोत्कच स्थल के दर्शनों के लिए लेके जाते हैं, जो माता रानी जी का बेटा है। बिल्कुल पास में ही कुछ दूरी पे ये टेंपल है। रास्ते में कुछ अच्छी वूलन कैप्स, अपने हाथ से बने हुए जो सामान यहाँ की हिमाचली लेडीज़ जो बना के बेचती हैं। इधर हडिम्बा टेंपल और इधर घटोत्कच टेंपल। हम पहुँच गए हैं वीर घटोत्कच के मंदिर में। कुछ ज़रूरी सूचनाएं। जय घटोत्कच जी। तो आप दर्शन कर सकते हैं वीर घटोत्कच जी के, किस तरह से जो यहाँ पे श्रद्धालुओं ने सामान वगैरह चढ़ाया है। माता रानी के दरबार के दर्शनों के बाद हमें लगी है ज़ोरों से भूख। ब्रेकफास्ट के लिए हम एक मनाली चाट कॉर्नर। तो दोस्तों, ये है माल रोड, इस तरफ को हडिम्बा देवी टेंपल और ये है अपना माल रोड। तो इधर से हम निकल जाते हैं ये रोहतांग। शाम को यहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है सैलानियों की। आप देख सकते हैं ये चौक और ये माल रोड सारा। मनाली से आते हुए कुल्लू से पहले ये कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं। आप यहाँ पे रुके हैं अक्षय फ्रूट कॉर्नर। तो यहाँ पे बहन जी हैं और हमने लिया है ये बॉक्स लगभग 100 रुपीज़ का, जो कि ताज़े एप्पल्स हैं यहाँ के। और इसके अलावा यहाँ ये एक पिकल मशहूर है, ये भी ले रहे हैं, लिंगडी पिकल। ये लगभग 100 रुपये का। तो क्या और क्या क्या मशहूर है? देखो यहाँ पे जैन का चार, हाँ ओके, करेला का चार है, लहसुन का चार है। ओके। तो दोस्तों, मनाली से हमारा दूसरे दिन का जो सफ़र शुरू हुआ है, हडिम्बा देवी माता के दर्शनों के बाद हमने कुछ एप्पल्स लेके तो ये हम कुल्लू को अप्रोच कर रहे हैं। तो कुल्लू पहुंचते ही यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें, ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनसे सेटिंग बना सकते हो। और हमने इन भैया को बुक किया है। एक पूरी जो बोट है, हम 2 जने बैठ के गए हैं। ये बोट लगभग 1500 में विद कॉस्ट्यूम हमें ये रिवर राफ्टिंग कराने के लिए बुक की है।
और पूरा मज़ा आया, हमारी टीम भी अच्छी थी। और इसके बाद है ये पैराग्लाइडिंग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी हिमाचल प्रदेश में कसोल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित एक गांव है। यह पार्वती घाटी में पार्वती नदी के किनारे भुंतर और मणिकर्ण के बीच में बसा है। कसोल को भारत का मिनी इज़राइल कहा जाता है। यहाँ इजरायली पर्यटकों का प्रतिशत ज़्यादा होने की वजह से इसे यह नाम मिला है। कसोल बैकपैकर्स के लिए हिमालयी हॉटस्पॉट है। यह मलाणा और खीर गंगा के नज़दीक का ट्रैक का बेस है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फ़तेह। तो अब हम पहुंच चुके हैं मणिकर्ण साहब। मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहब गुरु नानक देव जी की यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्रित करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया। सामग्री होने के बावजूद वे आग ना होने के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहाँ से गर्म पानी का एक चश्मा निकल आया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारा में रोटी चावल दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये है मणिकर्ण साहब में शिव मंदिर, जो कि बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के बगल में ही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।